Welcome back, student. The next topic is search engine. तो आई थिंक सभी लोगों ने सर्च इंजन का यूज़ तो ज़रूर किया होगा। जैसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आपने गूगल ओपन किया और वहाँ सर्च कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे सर्च इंजन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो सर्च इंजन क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. So let's start with search engine. Search engine is an application that help a user in finding information or document from vast sea of knowledge that is the internet. तो सर्च इंजन वो एप्लीकेशंस हैं, वो वेबसाइट हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़र्स मतलब हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट पे रखी हुई इंफॉर्मेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए. We have millions of web pages on the internet containing a lot of information. Searching the desired web page and finding the exact information is not an easy task. क्योंकि millions of information, trillions of कंटेंट हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. अब बिना सर्च इंजन के उन इन्फॉर्मेशन को ढूंढना और यूज़ करना इट इज़ वेरी टफ. इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सर्च इंजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. ऑल वी हैव टू डू इज इंटर some keyword in the search engine and it provides us with a list of relevant web pages. तो अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कोई भी एक सर्च इंजन यूज़ करें और वहाँ पे उसके सर्च बॉक्स में आप अपने कीवर्ड्स दीजिए और उसके आधार पे आपको थाउजेंड्स ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस की लिस्ट मिल जाएंगी. यूजिंग सर्च इंजन. द नेक्स्ट थिंग इज़ यूजिंग सर्च इंजन. अब इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे नोट करके दी गई है, ये आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा. Archie, developed in 1990, was the first tool used for searching on internet. तो सर्च इंजन का आप इसे बेस भी मान सकते हैं. There is plenty of information available on the internet. To make an effective search on the web, we need to select a search site and compose the search criteria carefully. तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और अगर हम सर्च करना चाहते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना चाहते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू केयरफुली सेलेक्ट द सर्चिंग साइट एंड देन कंपोज द सर्च क्राइटेरिया. तो देखिए दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि सर्च साइट का चूज़ करना और उस पर जो क्राइटेरिया हम पास करेंगे, सर्च क्राइटेरिया हम जो पास करेंगे वो बनाना, बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज़ विजिट अ सर्च इंजन. तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज़ गूगल. To open Google search engine, type www.google.com in the address bar and press the enter key. The Google website will open. Now conduct the search. So to conduct a search on Google, type the text you wish to search for in search for text box. For example, type cartoons and click on Google search button to begin the search. When you begin the search, you will get the result. तो view the search result, that is the third thing. तो पहले आपने सर्च इंजन विजिट किया, फिर सर्च को कंडक्ट किया and then you will get the search result. तो सर्च इंजन will display the best matched pages. To view more result, click on next hyperlink at the bottom of the page. To view a particular search result, click on its hyperlink. You will see the linked web pages. Now, some of the most popular search engine are AltaVista, Google, Bing and Yahoo. इसमें ये जो गूगल है ये तो आप जानते ही हो कि इट इज़ वेरी पॉपुलर सर्च इंजन. ये जो बिंग है दैट आल्सो बिलोंग्स टू माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, MSN, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है. ये भी
एक बहुत ही बेहतरीन सर्च इंजन है। एंड रेस्ट ऑफ देम अल्विस्टा एंड याहू बोथ आर आल्सो गुड सर्च इंजन्स। नाउ हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क्स, ये काम कैसे करता है, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र जो है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्वेरी देंगे जिसको बोलते हैं सर्च क्वेरी। अब ये जो सर्च क्वेरी है वो गूगल के जो यूज़र हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग सर्च क्वेरी देते हैं। ये सर्च क्वेरी हमारे गूगल के वेब सर्वर के पास जाती है। मतलब हमने पहले google.com ओपन किया, वहाँ पे कोई भी चीज़ जो हम सर्च करना चाहते हैं उसको हमने सर्च बॉक्स में रखा और सर्च बटन को प्रेस किया। नाउ इट्स द टास्क ऑफ गूगल वेब सर्वर टू रिस्पॉन्ड अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द वेब सर्वर सेंड्स द क्वेरी टू द इंडेक्स सर्वर। तो ये जो वेब सर्वर था उसने हमारी क्वेरी को यहाँ से भेजा कहाँ पे, इंडेक्स सर्वर के पास। नाउ द कंटेंट इनसाइड द इंडेक्स सर्वर इज सिमिलर टू द इंडेक्स इन द बैक ऑफ अ बुक। तो जैसे बुक के पीछे आप देखेंगे इंडेक्स होता है जिसमें पेज नंबर्स के आधार पे जो टॉपिक हैं वो वहाँ पे होती हैं, तो वैसे ही ये इंडेक्स सर्वर होता है। इसमें आपने जो भी चीज़ सर्च की उसके इंडेक्सेस वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इट टेल्स विच पेज कंटेन द वर्ड दैट मैच एनी पर्टिकुलर क्वेरी टर्म। तो ये जो इंडेक्स सर्वर है ये बताएगा कि वो जो फाइल है, जो डेटा है वो किस फाइल में किस लोकेशन पे रखी हुई है। देन हियर कम्स द टास्क ऑफ डॉक सर्वर। तो वो जो इंडेक्स सर्वर है वो उस डेटा को, उस फाइंडिंग को फॉरवर्ड करेगा डॉक सर्वर मतलब डॉक्यूमेंट सर्वर के पास। The query travels to the doc server which actually retrieve the stored document, snippets and generate to describe each search result. अब यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट हमारा जनरेट हुआ दैट goes to the Google user, तो the search result are returned to the user in a fraction of second। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले जो यूज़र है, यूज़र ने वेबसाइट ओपन की और गूगल पे सर्च करने के लिए क्वेरी की, तो वो जो डेटा है वो गया गूगल सर्वर के पास। गूगल सर्वर ने डेटा को भेजा इंडेक्स सर्वर के पास, इंडेक्स सर्वर से उसका लोकेशन गेट किया गया और वो गया हमारे डॉक्यूमेंट सर्वर या फाइल सर्वर के पास। वहाँ से जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है वो अगेन भेज दिया जा रहा है गूगल सर्वर के पास। तो देखिए इसके बीच में इतनी प्रोसेसिंग हुई है, बट इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू डिस्प्ले अस द रिजल्ट। ये जो प्रोसेस है ये इतना फास्ट होता है कि वील गेट दैन इल्यूजन दैट कि हमने वेबसाइट एक्सेस की और वहीं वेबसाइट से रिजल्ट मिल गया, बट बैकग्राउंड में ये जो दो सर्वर्स हैं, इंडेक्स सर्वर और डॉक्यूमेंट सर्वर, बोथ वर्क्स। नाउ सर्च इंजन आर द यूनिक एंटिटीज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। हैव यू एवर थॉट एज to how a search engine provides so many matching results in a predefined order? So let us perform a simple Google search and understand this concept. For example, let us search something about the country India. Type India in the search box and press the enter key. You will find a new screen with all the results matching to your query. Now let us click on the first link, which is official homepage of our country. Once you click it, you will be redirected to a new page that is indiagov.in. When you click on link, a data request is sent to the web server. The web server responds by showing the content of the required website on your screen. तो इसको मैं अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँ तो आप देखेंगे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ इंडिया और मैंने सर्च सेलेक्ट किया और सर्च बटन प्रेस किया। बच्चों यहाँ पे भी देखना कि दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है गूगल सर्च और एक होता है आई एम फीलिंग लकी। इन दोनों का क्या यूज़ है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे गूगल सर्च बटन प्रेस किया तो उस केस में आप देखेंगे ये जो सर्च रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे।
तो ये आप देख सकते हैं, ये सर्च रिज़ल्ट आ रही है। अब सर्च रिज़ल्ट में ये जो पहला जो वेबसाइट है वो है इंडिया विकिपीडिया, उसके बाद ये आ रहा है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करूँ, मैं टाइप करता हूँ INDIA, और टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे आई एम फीलिंग लकी बटन प्रेस करता हूँ। अब इस केस में देखिएगा, ये जो विकिपीडिया है उसकी जो साइट है जिसमें इंडिया सर्च की गई है, ये ओपन हो जा रही है। देखो डिफरेंस क्या है कि जैसे ही हमने मान लीजिए इंडिया सर्च किया तो यहाँ पे जो फर्स्ट साइट आती है जो यहाँ पे आ रही है वो क्या है, इंडिया विकिपीडिया। तो होता क्या है, जब मैं आई एम फीलिंग लकी प्रेस करूँगा, उस बटन को प्रेस करूँगा, तो जो सबसे पहली वेबसाइट होगी वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, कोई सर्च रिज़ल्ट हमारे सामने डिस्प्ले नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पेजेस में इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अगर हम नेक्स्ट पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट बटन प्रेस कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट बटन आप देख रहे हो इसको प्रेस कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स दिए हैं इसको प्रेस कर सकते हैं, या जो ये कई सारे ओ बने हुए हैं इनको भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5th वेबसाइट ऐसे पेज एक्सेस करनी है इसकी, तो मैंने 5 पे प्रेस कर दिया तो ये 5th पेज रिज़ल्ट आ रहा है। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई हैं कि पेज 5 ऑफ अबाउट इतने रिज़ल्ट हैं इसके पास, और इस रिज़ल्ट को प्रोसेस करने के लिए इसको कितने सेकंड लगे, 0.77 सेकंड लगे। मतलब इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट कंटेन्स अबाउट 7 बिलियंस ऑफ रिज़ल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फास्ट है और कितना जल्दी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल सर्च। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट थिंग इज़ स्पाइडर और वेब क्रूवल. Now, the search engine use extremely efficient software called Spider or web crawler. The spider continuously crawl on the web to comb out any newly published web page, document or newsletter and find their web address. तो जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर है वो हमेशा रन करता रहता है, वर्क करता रहता है, और जब भी कोई नई वेबसाइट्स बनती हैं और वो वेब www पे होस्ट की जाती हैं तो ये उसका वेब एड्रेस फाइंड करता है. As soon as user enters a keyword in the search engine, these spider crawl from one server to another in a matter of microsecond to compile a massive list of matching result of URL. With the blink of an eye, the result appear before us. तो ये जो स्पाइडर हैं बहुत तेज़ काम करते हैं, ये माइक्रो सेकेंड लेवल पे काम करते हैं, और जब भी हम सर्च रिज़ल्ट के लिए हमने सर्च बटन प्रेस किया तो ये फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड में, मतलब पलक झपकाते ही ये सारे रिज़ल्ट हमारे सामने लेके आ जाते हैं. देन आफ्टर है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर. तो द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द इंडेक्सिंग ऑफ all the search result. The spider send the list of document and their web address to the indexing software, which extracts important information from them and prepares an index of them. This information is stored in a database and is used at the time of searching. The search of index varies from search engine to search engine. Some search engine prefer to index every single word in a document for better search result in the future. तो कुछ ऐसे सर्च इंजन होते हैं जो हर एक वर्ड का ही इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आगे चल के फ्यूचर में उन्हें सर्च करने में आसानी होती है. जैसे गूगल इज़ आल्सो यूजिंग दिस टेक्निक. देन आफ्टर सर्च एल्गोरिदम. तो वेन एवर वी परफॉर्म अ सर्च बाय एंटरिंग अ कीवर्ड, the search engine searches its index database using a sequential method called the search algorithm. Once the search operation is complete, the matching document and their corresponding URL are displayed to the user. So, the algorithm which is used to search is known as searching algorithm,
और इसका यूज़ करके कोई भी कीवर्ड जो हम देते हैं उसको इंटरनेट पे ढूंढा जाता है और उसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले की जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ सम सर्च इंजन टिप्स. तो जैसे आप लोग कभी सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं तो ये जो 5 टिप्स दी गई हैं अगर आप इसको फॉलो करें तो आप बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सर्च कर सकेंगे. तो some tips to optimize your search result are shown below. The first is to get exact result. Add the query in double quotes. For example, if you are searching for best selling books in India, enclose the full sentence in double quotes. For example, in double quote, best selling books in India. If you do not enclose the query in double quotes, Google will produce a search result based on individual words from the query. तो अगर आप डबल कोट में किसी चीज़ को रख लेते हैं तो वो पूरे के पूरे फ्रेज़ को मैच करेगा, वर्ड्स के लिए नहीं मैच करेगा, जिससे आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे. वेरएज़ अगर आप बिना कोट्स के आप सर्च करते हैं तो भी सर्च रिज़ल्ट तो आएंगे ही, लेकिन वहाँ पे जो रिज़ल्ट हैं वो वर्ड वाइज भी आएंगे. तो उस केस में आपकी जो सर्च रिज़ल्ट है उसको नैरो करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे वही फाइंडिंग करने के लिए हम चीज़ों को डबल कोट में रख सकते हैं. सेकेंड, इमेजिन यू आर सर्चिंग फॉर अ कोट एंड यू डू नॉट रिमेंबर इट फुली. द सर्च ऑफ एग्जैक्ट कोट you can enclose the text in double quotation marks and an asterisk symbol somewhere between the word. For example, search there is nothing asterisk except change will produce the exact result. तो इसको भी हम यहाँ पे आप अगर चाहें तो हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं. जैसे मैंने अगर यहाँ पे टाइप कर दिया कि बेस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया, तो इस केस में अगर हम सर्च कर रहे हैं तो 1 मिनट मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे सर्च रिज़ल्ट हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं. और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अमेज़ॉन बेस्ट सेलर और इस तरीके से ये जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आते हैं. लेकिन अगर हम इस सर्च को डबल कोट्स के अंदर रखते हैं तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में जो वैल्यू है उसको पास कर दी है और अब मैं सर्च करता हूँ तो इस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट आएगा जो एक्चुअल बेस्ट सेलिंग बुक होगी हमारे इंडिया में. नहीं तो बहुत सारे बोगस रिज़ल्ट भी हमारे साथ आते. साथ ही साथ अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को कंसिडर करें कि हमें कोई फ्रेज़ सर्च करना है, जो फ्रेज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेज़ था कि देयर इज़ नथिंग एस्ट्रिक एक्सेप्ट चेंज. तो मैंने यहाँ पे दे दिया, डबल कोट्स के बीच में आते हैं और यहाँ मैंने दे दिया देयर इज़ नथिंग, फिर यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक दे दिया एक्सेप्ट चेंज और मैंने सर्च किया. अब यहाँ पे देखेंगे कि रिज़ल्ट आ रहा है देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. तो यहाँ पे देखेंगे जो आप मिसिंग वर्ड है उसको भी यहाँ पे फाइंड करके और तब सर्च रिज़ल्ट हमारा आ रहा है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे दी गई है वो ये है कि टू इंश्योर दैट अ वर्ड और फ्रेज मस्ट अपीयर इन द सर्च रिजल्ट एड अ प्लस साइन बिफोर द सर्च word or phrase. Likewise, use minus symbol to remove certain words or phrase from the query result. For example, what is good and minus bad will produce search result excluding the word bad.
Similarly, what is good and plus bad will display the search result with bad in a phrase. तो इसको भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया माइनस बैड। तो इस केस में आप देखेंगे कि वही रिज़ल्ट आएंगे जो गुड को कंटेन किए हुए हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे अगर गुड और बैड ये जो चीज़ें हैं ना, इसको भी आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर रख दीजिए कि यहाँ पे आपने दे दिया व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ गुड माइनस डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बैड, एंड सर्च किया। अब इस केस में देखिएगा कि जो रिज़ल्ट आएंगे वो व्हाट इज़ गुड के आधार पे होंगे। और अगर हम इस माइनस के जगह पे प्लस सिंबल का यूज़ कर लें और सर्च रिज़ल्ट देखें तो इसमें गुड और बैड दोनों को मिला के जो हमारे सर्च रिज़ल्ट हैं वो आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं व्हाट इज़ गुड एंड इविल और बैड, व्हाट इज़ गुड और बैड। तो ये जो सर्च रिज़ल्ट हैं वो उस तरीके से आएंगे। तो ये होता है प्लस और माइनस का यूज़। देन आफ्टर नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्ट to compare two items and you want to make the best choice after going through the difference in the case, use vs between searched item for best comparison. For example, BMW cars vs Jaguar cars. तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। एंड लास्ट इज सर्च इन लोअर केस वर्ड इज़ नॉट केस सेंसिटिव बट सर्च इन अपर केस वर्ड इज केस सेंसिटिव। अगर आप लोअर केस वर्ड सर्च करते हैं तो वो अपर केस को भी मैच कर लेगा, लेकिन अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में अगर आप सर्च करेंगे तो वो लोअर केस से मैच नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में लेके चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फाइंडिंग पीपल ऑन इंटरनेट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। In case of any doubt, please feel free to contact.